चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक रहा है चैप्टर में? हम्म, ये रामचंद्रन हो गया था इसमें, है ना? हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे सेल में जीएन रामचंद्रन के बारे में। एक हमने बताया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, क्या था बताओ? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या था? है फिजिको केमिकल अप्रोच होता है बायोलॉजी की स्टडी करने को, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, जीएन रामचंद्रन खास बात बताएंगे इसमें कि जो दिया गया था प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का डबल हेलिक्स, और कौन से पत्रिका में छपा था वो? इन द ईयर 1954। जन्म कब हुआ? 1922। डेथ कब हुआ? 2000। ठीक है, और मद्रास स्कूल का फॉर्मेशन किया था। कहाँ पे? जाहिर सी बात है मद्रास में। ठीक है, उसके बाद किससे इंस्पायर हुए थे? लाइनस पॉलिंग से। और थे क्या ये? फिजिसिस्ट। क्या थे? फिजिसिस्ट थे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस बार हमने सेल के बारे में बताया कि जो लिविंग सेल को सबसे पहले देखा किसने, बोलो? हाँ, एंटनी वान लीवेनहेग। लेकिन अगर हम बात करें सेल को किसने पहले देखा तो बताएंगे रॉबर्ट हुक। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन द ईयर 1830 व्हेन। ठीक है, एक साइंटिस्ट नाम आता है स्लाइडेन, जो क्या थे? बोटानिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट। ठीक है, और क्या थे वो? जर्मन बोटनिस्ट कि ब्रिटिश? जर्मन बोटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने बताया कि जो प्लांट के सारे प्रोडक्ट किसके बने होते हैं? सेल के मिलके बने होते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट बताया यहाँ कौन सा? स्वान ने। और स्वान ने 1839 में बताया प्लांट के बारे में भी और एनिमल के बारे में। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल के बारे में और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि नई सेल वास्तव में बनती कैसे, हाउ नई सेल एराइजेस। इसके बारे में बताया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने, और नाम दिया ओमनी सेलुलाई सेल्ला इन द ईयर 1855। ठीक है, तो ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल के बारे में। उसके बाद एक टिपिकल सेल के बारे में बताया था यहाँ पे, जैसे प्लांट में बताया था ओनियन पील सेल, और एनिमल में कौन सा था? ह्यूमन चेक सेल। स्टडी करने के लिए यहाँ पे होता है। प्रोकैटिक यूकैटिक में डिफरेंस पता किया था कि प्रोकैटिक में सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। बस है कुछ जो कि यूकैटिक पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो पाया जाता है यूकैटिक में, प्रोकैटिक में नहीं होता। एक चीज जो दोनों में काम है ना, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चाहे प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। इसका थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो आगे एक बताया था हमने राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये यूकैटिक में होता है कि प्रोकैटिक में? दोनों में होता है। ठीक है, और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन, है ना? इस बार हमने बताया था यहाँ राइबोसोम के अलावा ऐसे ही एनिमल में एक स्पेशल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? एनिमल में। और खास बात यह है कि इसमें भी मेम्ब्रेन कोई नहीं पाई जाती। बस में कुछ, और काम क्या होता है इसका? सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, या कह सकते हो कि सीलिया या फ्लैजेला भी यही बनाता है। कहाँ से निकालेगा? बेसल सेल से। ठीक है, हमने बताया था आरबीसी के बारे में। कैसा शेप बताया था आरबीसी? राउंड और बाइकॉन्केव। राउंड और बाइक। ट्रैकिड कैसा था? इलोंगेटेड। ठीक है, और डब्ल्यू वैसे कैसा था? है अमीबाइट। ठीक है, और कॉलमनर सेल कैसे थे? लॉन्ग और कॉलमनर, साथ में इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे था? बेस पे था। ठीक है, और हमारा कौन सा था? प्लास्टिड, है ना? क्लोरोफिल के बारे में बताया था, प्लास्टिड के बारे में। मेसोफिल सेल, है ना? और वो कैसा था मेसोफिल सेल? राउंड और ओवल होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी थी हमारी बॉडी में? न्यूरॉन सेल थी, है ना? सबसे लॉन्गेस्ट और ब्रांच होती है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल बताया था कौन सा? ऑस्टिच का एक, है ना? और ह्यूमन का जो आरबीसी होता है उसका डायमीटर कितना बताया? 7 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया का सेल साइज कितना? 3 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन बात करेंगे एक टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में, बात करेंगे टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में। तो कितना साइज बताया था?
टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में कितना सच बताया? टिपिकल यूकैरियोटिक बताओ। अच्छा, टिपिकल यूकैरियोटिक, हाँ 1 to 2, 10 से 20, 10 से 20 की 1 to 2, हाँ 10 to 20 माइक्रोमीटर, और 1 to 2 माइक्रोमीटर क्या बताया था? टिपिकल बैक्टीरिया, और टिपिकल बैक्टीरिया तो पूछ रहे हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें कितना हो जाए? 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और पीपीएलओ का साइज कितना बताया था? 0.1 माइक्रोमीटर, है ना। इससे बात एक और था, कौन सा? वायरस के बारे में बात करें, 0.002 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये साइज के बारे में लोग बात कर रहे थे, ठीक है। बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक में, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बाहर सेल वाल था, उसके बाद अंदर क्या था? सेल मेम्ब्रेन। और बात कर रहे थे यहाँ पे कि कभी कभी इसमें क्रोमोसोम मटेरियल तो होता ही है ना। देखो ऐसे क्रोमोसोम मटेरियल तो होता ही है। ये मान लेते हैं अंदर वाली सेल थी, और अंदर वाली सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती थी, उसका नाम क्या था? मीजोसोम। क्या बताया था? मीजोसोम बताया था। ये था मीजोसोम। क्या काम बताया इसका बताओ? रेस्पिरेशन में काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे काम करती है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर सकते हो। साथ साथ बताया गया यहाँ पे कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं, सब में नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम भी पाया जाता है जो इसका होता है, ये अलग से होता है। ये क्रोमोसोम होता है, बताया था यहाँ पे, ये हो गया क्रोमोसोम। करें इस क्रोमोसोम के अलावा अलग से भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसका नाम है प्लाज्मिड। खास बात क्या है? प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता है, मतलब एंटीबायोटिक कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। कुछ मैं ये बताया था। मेजोसोम काम पता चल गया, बाकी आपको क्रोमोसोम से जो काम करता है वो तो करेगा ही, ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया कैसा था बताओ? बैक्टीरिया कैसा था? हाँ प्रोकैरियोटिक। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। चलो, और हमें आई होप यहीं से स्टार्ट करना है ना। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो करें कि सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप के बारे में बात करते हैं कि जो सेल होता है उसकी कवरिंग कौन कौन सी है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो क्या क्या होगा बताओ? और एनिमल सेल क्या होगा? सेल वाल उसमें नहीं होगा। देखो इधर, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए, बैक्टीरियल सेल की बात करें, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। यहाँ जो बात करें बैक्टीरियल सेल की, द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर स्ट्रक्चर। 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। आउटर मोस्ट होता है, क्या होता है? काइकोकैलिस। और बाय द फॉलोड बाय द सेल वॉल होगा, एंड क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बात करें यहाँ पे सेल एनवलप की तरह, देखो ये हमारा सेल एनवलप। जाहिर सी बात, किसकी बात करें? ये प्रोकैरियोटिक। किसकी? प्रोकैरियोटिक। देखो सेल एनवलप में 3 लेयर बताए यहाँ पे। एक होगा आउटर मोस्ट, ठीक है। कौन होगा? आउटर मोस्ट कौन सा है? एक होगा मिडिल, एक होगा इनर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट होता है वो किसका बना होता है बताओ? ग्लाइकोकैलिस का। ये बना होता है ग्लाइकोकैलिस का, ठीक है। मिडिल का नाम क्या बताया? सेल वॉल, है ना। क्या है? सेल वॉल, ठीक है। यहाँ बताया यहाँ पे सेल वॉल, बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस होता है, मिडिल में सेल वॉल होगा, फिर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। ये उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं।
ठीक है, जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। बात करते हैं ग्लाइकोकाइलिस की, जरा इसका नेचर देख लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकाइलिस की बात करें, although each layer of the envelope perform the distinct function, they act together as a single protein unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining. आपको पता है स्टेनिंग के बेस पे दो टुकड़े डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो बैक्टीरिया स्टेनिंग करेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं करेंगे ग्राम नेगेटिव। ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम, ध्यान रखिएगा। फिर ग्लाइकोकाइलिस की बात करें, डिफर इन कंपोजिशन थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये अलग होता है। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। कह रही ये लूज शीथ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कैसी है, लूज शीथ है। ठीक है, दूसरा बात करें यहाँ पे टफ होता है, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, एंड कॉल द मे बी थिक एंड टफ, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। दूसरा होता है यहाँ पे थिक और टफ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। दो पार्ट होंगे कैप्सूल, और कैसा होगा ये, थिक होगा और टफ होता है, थिक और टफ। ठीक है, इसे कुछ समझ सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कैप्सूल स्लाइम लेयर इन सम इन द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल होता है वो सेल का क्या डिसाइड करता है, शेप। सेल वॉल होता है क्या डिवाइड करता है, शेप ऑफ द सेल। प्रोवाइड, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलेप्स। बैक्टीरिया कोलैप्स ना करने पाए और फूलने ना पाए, उसको रोकता है कौन, सेल वॉल। सेल वॉल काफी हार्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, इसको ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कैसा होता है ये, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। कुछ बुकों में सेमी परमेबल लिखा होगा, पुराने बुकों में है ऐसा क्या, किसी बुक में है ऐसा तो सेंड कर लेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चे, सिलेक्टिवली परमेबल कि सेमी परमेबल है, कैसा है, तो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिवली परमेबल। कैसा, सिलेक्टिव, पुरानी किताबों में सेमी परमेबल लिखा होगा। एंड इंटरेक्ट विद द आउटर आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, अब करेंगे दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द ऑफ द यूकैरियोटिक, मार्क कर लीजिए इसको। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक में, ये एग्जाम पे आया है, पूछा भी गया है। पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेम्ब्रेन कह सकते हो, जो उससे सिमिलरिटी शो करता है, तो क्या बताओगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा। ठीक है, और लगे हाथ मैंने बता दिया, बाद में किताब रख लो साथ में, जैसे मैं पढ़ाता रहो फटाफट क्वेश्चन भी करते रहो। अब इतना टाइम नहीं मिलेगा दोबारा आप करो क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अन्य में बोला कि क्वेश्चन आया हुआ, फटाक से किताब देखा, क्वेश्चन कर डाला, है कि नहीं। पता नहीं मैं बोल रहा हो सकता, झूठ बोल रहा हूँ, है कि नहीं है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये आया वो आया ये आया, हवा में सब बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भरोसा मत करो किसी। देखो तक कह रहे हैं यहाँ पे किताब रखे हो, बताए थे पीवाई की जो एमटीजी वाला रख लो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, उससे बढ़िया क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, किताब एनसीईआरटी रखो बगल में रखो, जैसे क्वेश्चन कराया टॉपिक खत्म, फटाफट निपटा दीजिए। आईटी साहब का थोड़ा तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत पढ़े रहो तो आप क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी लेयर है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कॉमन, तो क्या बताइएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है स्पेशल में, क्योंकि ये सब चीजें आप नहीं समझ पाओगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। ये वही कर सकता है जब पूरा क्वेश्चन पूरा कर डाला हो हर किताब से, यूपी सीपीएमटी बीएचयू एमयू, ठीक है, कर्नाटका केरला, बहुत सारी चीज, तो वो तभी आपको पता चल पाए कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आते रहे हैं और ये नीट में क्वेश्चन आया। ठीक, आप करें कि स्पेशल मेम्ब्रेन, ये तो खत्म हो गया, डेवलप हो गया। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेसोसोम। एक बात और बताया गया किसके बारे में, मेसोसोम, क्या इसको पढ़ चुके हैं क्या। एक काम मैंने बता दिया, किसमें, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या बनाती है, मेसोसोम। अंदर तरफ इनफोल्ड करता है कि बाहर तरफ, अंदर तरफ करता है मेसोसोम। इसका एक काम बता चुके, कौन सा, रेस्पिरेशन जस्ट लाइक टू माइटोकॉन्ड्रिया, व्हिच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है इनटू द सेल। इनटू द सेल मतलब सेल के अंदर। दिस एक्सटेंशन आर किस फॉर्म में हो सकता है, जरा देखो, कह रही ये वेसाइकिल की फॉर्म हो सकता है, ट्यूब्यूल की फॉर्म हो सकता है, और लैमली की फॉर्म में हो सकता है। वेसाइकिल, ट्यूब्यूल और लैमली। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो ये वेसाइक्लिक फॉर्म में, ट्यूब्यूल फॉर्म में और लैमेलिक फॉर्म में हो सकता है। देखो यहाँ पे, अब करें यहाँ पे दे हेल्प इन, इंपॉर्टेंट क्या है देखो यहाँ से, क्या काम है ये इंपॉर्टेंट है, किस किस काम में इसका यूज होता है। फिर से देखो मैंने क्या बताया, हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल्फ एनवेलप पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप में 3 पार्ट बेसिकली होता है, आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट की बात करें तो बना होता है ग्लाइको कैलिस का, और मिडिल किसका बना होगा, और इनर मोस्ट कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में कॉमन है। सुना है कुछ? ग्लाइकोलिस में 2 पार्ट होंगे, स्लाइम लेयर जो कैसा होगा, लूज होगा, शीत होगा, लूज शीत का बना होता है, और कैप्सूल जो होता है वो ठीक होता है और टफ होता है। तो ठीक और टफ कौन होता है? कैप्सूल। और लूज होता है, स्मूथ होता है कौन? स्लाइम लेयर। ये कुछ बात करें मतलब कि आई होप नोट कर लिया होगा आपने, हो गया। और हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोसोम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे वेसाइकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में और लैमेलिक के फॉर्म में, ठीक है। वेसाइकिल, लैमेली और ट्यूब्यूल के फॉर्म में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया सबका? सबका हो गया? बाकी कुछ लोग बाहर गए हैं क्या? अभी जो लोग बाहर गए 3-4 क्वेश्चन खत्म। हाँ बच्चे, कहाँ चले गए? किस लिए चले गए? लड़कियां सिर्फ बची? अच्छा लड़के चले गए, लड़कियां इतनी थी पहले भी अभी भी? हाँ, आधी लड़कियां भी चली गई, पूरी चली गई? जाने दो, जाने वाले कौन रुक पाया था? कोई रुक पाया? जिसको जाना वो चला ही जाएगा, कब तक पकड़ के रखोगे? आ जाओ आगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है, ठीक। ये लोगों को पता नहीं। देखो तो हम लोग काम किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं बताओ? किसका फंक्शन? ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें, देखो देखो यहाँ पहला काम क्या है मेसोसोम का? सेल वॉल। क्या? सेल वॉल फॉर्मेशन पहला काम है। गर्म लग रहा है तुम लोग को? गर्मी लग रही है? एसी चला दो। यहाँ देखो तुम लोग जान निकल जैसे एसी के नाम लेते हैं। ये है फंक्शन, इतना मोटा चल रहा है भैया, ठीक नहीं है। देखो ऐसे ऐड कर लो, फंक्शन ऑफ क्या? मेसोसोम। ये है नंबर 1। देखो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, ऐड कर दिया, मेरा काम हो गया। नंबर 1 क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन। नंबर 2 क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। नंबर 3 देखो डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना, बट ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन। नंबर 4 कौन सा? रिस्पायरेशन, ठीक है। और नंबर 5 क्या है बच्चे? सिक्रीशन, ठीक है। और नंबर 6 क्या है बच्चे? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 7 क्या है बच्चे? एंजाइमेटिक कंटेंट का भी काम करता है बस में, यानी कि एंजाइम प्रोवाइड करने के काम करते हैं। कितने काम हुए बताओ बच्चे? 7 हुए। कितने हुए? 7। एटलीस्ट आपको ये पता होगा, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो। बस में कुछ ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे, किसके काम है ये फंक्शन? किसके हैं बताओ? मेसोसोम की। पूछा भी गया है बच्चे, ये पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है? देखो निमोनिक याद कर लेना, रेड सीआईडी है। क्या है? रेड सीआईडी। क्या क्या? देखो आर फॉर क्या बच्चे? कितने? 1 2 3 4 5 6 और पहले तो याद रहा है कि 7 पूरे टोटल फंक्शन जो आपके इंसैट में दिया गया, और जितने फंक्शन इसमें एक भी फंक्शन आपको ऐसा ना होना कि आपको पता नहीं है। तो आर फॉर क्या बताया बच्चे? रिस्पायरेशन। ई फॉर क्या बताया? एंजाइमेटिक कंटेंट। डी फॉर क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, है ना। और
सी फॉर क्या बताया बच्चे? सी फॉर क्या बताया है? दिलवाल फॉर्मेशन, एग्जैक्ट। और आई फॉर क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया। और डी फॉर क्या बताया दूसरा? हाँ, डीएनए रिप्लिकेशन। और एस फॉर क्या है? सिक्रीशन। हो गया, रेड सीआईडी याद रहेगा। किसका फंक्शन है बताओ? मीजोसोम का। किसका है? मीजोसोम का। छोटा सा है लेकिन काम देखो इनके, है कि नहीं? चलो आगे देखो। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमेटोफोर। इसी देखो कह रहे कि कुछ और मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं और वो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पे, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया में कुछ मेम्ब्रेन और होते हैं, इनको बोलते हैं कि हम लोग क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। और इसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट। कौन सा? क्लोरोफिल। क्या होगा? आपने सुना बैक्टीरिया जो है वो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पता नहीं पता है? पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे EHS। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, सब में नहीं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बताया था ऑटोट्रॉपिक होते हैं, याद है? नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑस्ट्रेलोटोरिया, याद है? कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कह रहे हैं कि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है क्रोमेटोफोर। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे ये? फोटोसिंथेसिस। मैं नाम नहीं दिया गया लेकिन इनडायरेक्टली आपको बताया गया। किसके बारे में बात करें हम लोग? साइनोबैक्टीरिया के बारे में। कुछ में आया कि नहीं आया? आया। तो कितने फंक्शन हो गए मेजोसोम के बताओ? 7 की 8? 7। पहला बताओ। आगे और स्पीड से। और अरे बताओ, कर रहे हो उसमें। इस बार क्या होगा? सिक्रीशन। मैं कुछ, अरे बच्चे साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें पाया जाता है पिगमेंट। उसका नाम क्या है? क्रोमेटोफोर। पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? क्रोमेटोफोर। और पिगमेंट में है क्या? क्लोरोफिल। और क्रोमेटोफोर की मदद से क्या करता है ये? फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया। आपको याद है ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? क्योंकि क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल का नाम दिया गया यहाँ क्या? क्रोमेटोफोर। क्लियर? लेकिन इसमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसके साथ प्लांट में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। जब प्लांट करेंगे तो वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है, जबकि यहाँ पे नहीं होता। दोनों बेसिक डिफरेंस यही है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में और साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में। क्या? प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, वाटर टूटेगा तो। लेकिन यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं बनता है। ये दोनों बेसिक अंतर है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया सेल मोटाइल हो सकता है, डिपेंड करता है उसके हाथ पैर है कि नहीं है। हाथ पैर होगा तो भागेगा, नहीं होगा तो बेटर रहेगा। देखो मतलब क्या है? इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फॉर देयर सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजेला। अगर मोटाइल है तो जाहिर सी बात क्या होगा? फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया फ्लैजेला मींस कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया के फ्लैजेला होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं बच्चे? 3 पार्ट होते हैं। देखो कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, पहला क्या होगा? फिलामेंट। दूसरा क्या है? हुक। तीसरा क्या है बच्चे? बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला के। तो बैक्टीरिया के फ्लैजेला के 3 पार्ट देखो यहाँ पे। इसमें जो फिलामेंट होते हैं बच्चे कैसा होता है? ये लॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट। और ये हुक हो गया, साथ साथ में बेसल बॉडी भी होता है। फिलामेंट कैसा होता है? ये लॉन्गेस्ट। ये देखो बैक्टीरिया फ्लैजेला जो होते हैं, अगर मोटाइल हो तो जाहिर है फ्लैजेला तो होगा ही। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। सेल सरफेस से बाहर तरफ ये रहता है। तो अगर पूछे कि बैक्टीरिया के फ्लैजेला कितने पार्ट, तो क्या बताओगे? 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ये देखो इस तरीके से। क्या ये जो है इसी को बोलते हैं बेसल बॉडी। ये होता है बेसल बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये है हुक। मैं इसको और लंबा कर दूं ताकि ये
देखिए लंबा ये गया तो बोलते हैं क्या, फिलामेंट। तीन पार्ट हो गए, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। यहाँ देखो कह रहे हैं कि ये हो गया यहाँ पे स्टेशन फ्रॉम द सेल सरफेस बिसाइड फ्लैजिला। कह रहे हैं फ्लैजिला के अलावा, क्या फ्लैजिला के अलावा और कुछ होता है क्या? देखो कह रहे हैं इसमें पिलाई भी होती, फिम्बरी होती। बहुत सुपर हिट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, कह रहे इसमें पिलाई और फिम्बरी होती। कई बार ये पूछा गया है क्या, पिलाई और फिम्बरी के काम क्या है? लोकोमोशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्या काम है? अटैचमेंट, कैप्चरिंग। देखो आल्सो सर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल बट डू नॉट प्ले ए रोल इन द मोटिलिटी। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट बता देना आपको, वही सब पूछा जाता है। बहुत जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि पिलाई काम ऐसा होगा कि बैक्टीरिया से चलता होगा। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है, 10 यहाँ से 14-15 क्लब जेनेटिक्स से, लगभग ऐसे 7-8 से लगभग बायोटेक्स से। तो अच्छा खासा इसका एवरेज है। अब जो भी टॉपिक चल रहे हैं काफी स्कोरिंग है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे पिलाई और फिम्बरी की बात कर रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग क्वेश्चन लगाया करो तो आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आ रहे हैं। देखो तो पिलाई और फिम्बरी बहुत ही धोखे में गलतियां होती है, अक्सर कर देते हैं कि पिलाई और फिम्बरी काम क्या है, तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा लोकोमोशन, जबकि लोकोमोशन नहीं होता है। क्या होता है? अटैचमेंट। यहाँ देखो what do not play the role in motility. The pili are elongated tubular structure made up of special protein, इसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। पिलाई है, सॉरी पिलाइन कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशल ट्यूबुलर प्रोटीन बना होता है, ठीक है, उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं इसको। यहाँ देखो फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ठीक है, जो ये फिम्बरी होता है, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक। ब्रिस्टल मतलब जैसे आपका देखते हो ब्रश होता है ना, तो ब्रश के जैसा होता है, मान लो ये है ऐसे, तो ब्रश के जैसा होता है। ठीक है, तो कह रहे फिम्बरी जो होता है ब्रिस्टल लाइक होता है, और पिलाई जो होता है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन बना होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बोल सकते हो। ठीक है, लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया। उसका काम होता है क्या? हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया, अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू, या होस्ट टिश्यू से भी चिपक सकता है, लेकिन लोकोमोशन में इसका रोल नहीं होता। किसका? पिलाई और फिम्बरी का। तो एक पॉइंट यहाँ पे है जो पूछा गया है। दूसरी बात, मेजोसोम का फंक्शन कोई भी दे सकता है, पूछ सकते हैं इसमें कौन सा मेजोसोम का फंक्शन नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं इसमें कौन सा मेजोसोम का फंक्शन है। और आपको पता टोटल कितने हैं? 7। रेस्पिरेशन, एंजाइम कंटेंट, डी से क्या बताया हमने? डीएनए रेप्लिकेशन। सी से क्या बताया? सेल वॉल फॉर्मेशन। इनकी सरफेस एरिया। डी से क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन। और एस हो गया हमारा सिक्रीशन। तो कोड याद रहेगा दिमाग, फटाफट आपको ऑप्शन मिल ही जाएंगे, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पिलाई और फिम्बरी काम क्या है? अटैचमेंट। फिर से बता रहा हूँ इसका काम क्या है? अटैचमेंट। किसी बैक्टीरिया से या किसी होस्ट से भी अटैच कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बैक्टीरिया से अटैच क्यों करेगा? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है। देखो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों अटैच करेगा? ये देखो ये बैक्टीरिया है मान लो, ठीक है, एक ये है, ये अटैच क्यों करेगा? क्योंकि डीएनए को ट्रांसफर करेगा, डीएनए को ट्रांसफर करेगा। और इसको बोलते हैं क्या है? ये कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेशन। और उसमें भी एक बेसिकली टाइप होता है, डीएनए कोई बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसडक्शन। एक बैक्टीरिया के डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाना कहलाता है क्या? ट्रांसडक्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन। वही बोला गया यहाँ पे, ये जो है दूसरे बैक्टीरिया से अटैच कर सकता है, किसके लिए कह सकते हो? रिप्रोडक्शन के लिए। उसका नाम क्या है? ट्रांसडक्शन। बस में कुछ, चलो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। तो मीजोस्पोम हो गए, कितने फंक्शन बताए? 7। क्रोमेटोफोर बताया कहाँ मिलेगा? साइनोबैक्टीरिया में। काम क्या होगा इसके? फोटोसिंथेसिस। बस में इसके अलावा हमने बताया यहाँ पे कि जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला ये सिलिया कितने पार्ट बताया हमने यहाँ पे आपको? बोलो। 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट अगर देखोगे तो कैसा होगा? लॉन्गेस्ट होगा। हुक चिपकने के लिए होता है। बेसल बॉडी आप जानते ही है ना। इस बार हमने बताया पिलाई और फिम्बरी के बारे में। पिलाई फिम्बरी के बेसिकली काम होता है, लोकोमोशन में नहीं होता, तो होता किसमें है? बैक्टीरिया से अटैच करने के लिए, दूसरे किसी होस्ट से अटैच करने के लिए, या किसी पत्थर से चिपकने के लिए। उसमें आया कि नहीं आया? आया कि गया? पकड़ लो, आ गया? आ जाओ आगे। आपका जो टॉपिक छूटा है उसको करवा दूंगा मैं कल, आई हूँ।
प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, मैं कल करा दूंगा। देखो आगे, अगला हमारे पास कौन सा, देखो राइबोसोम। राइबोसोम में स्ट्रक्चर ऐसा है जो बिना किसी मेम्ब्रेन के है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ऐसे सेंट्रियोल भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर सेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो राइबोसोम किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब चाहे ये प्रोकैरियोटिक में हो चाहे यूकैरियोटिक में, काम इसका मात्र एक ही है, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाएगा। देयर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, 15 बाय 20 नैनोमीटर का होता है, कितना, 15 बाय 20 नैनोमीटर का होता है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। देखो 50s एंड 30s विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। जब एक साथ मिलेंगे तो कैसे होंगे, 70s। तो ये ध्यान रखिएगा 70s, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा 50s और होगा 30s। इसको जोड़िएगा मत पास में, क्योंकि सेडिमेंटेशन मशीन होती है, वहां पे ऐसे नंबरिंग पड़े होते हैं, उसी नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कौन, ये 70s, ये कुछ ऐसे साफ होता है, देखो इस टाइप, ठीक। ये होता है हमारा क्या, राइबोसोम। आगे देखो, राइबोसोम आर द साइट फॉर, किस लिए बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी बोला जाता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया। देखो कह रहे हैं सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। पूछा गया है, क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा, कई बार रिपीट किया गया है, ठीक। देखो जैसे आपको अच्छा बताएंगे, आपको जब बताएंगे ट्रांसलेशन, क्या बताएंगे, ट्रांसलेशन। तो मान लो ये है आपका एमआरएनए, तो बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, ठीक। ये है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम। यहाँ देखो, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ जुड़ेगा, देखो इस टाइप। ये अब देखना कि जो एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, ये देखो, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, पॉलीसोम कि पॉलीराइबोसोम, दोनों बोल सकते हैं, पॉलीसोम बोल सकते हैं या पॉलीराइबोसोम बोल सकते हैं। तो एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम की, बहुत सारे राइबोसोम पे एक एमआरएनए, मतलब तो वही हो गया यार, या बहुत सारे एमआरएनए एक राइबोसोम पे, हाँ, एमआरएनए तो मात्र एक ही है और इसी का ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन। कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये जानने के लिए जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, कहाँ से, मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ हम आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक। ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसके आगे कहानी। खैर, ये राइबोसोम हो गया, तो एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम। फिर द राइबोसोम वहाँ पे पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, क्या करता है, एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है, क्या करता है, ट्रांसलेट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद अगला हमारे पास है इंक्लूजन बॉडी का। इंक्लूजन बॉडी एक तरीके से स्टोरेज पार्ट होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी नहीं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका। क्या है कि ये इंक्लूजन बॉडी मतलब एक स्टोरेज बॉडी हुई, हमारी बॉडी में स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है, लीवर, कौन है, लीवर है। और लीवर मान लो भर गया तो फिर लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होगा खाना, जब हम लोग स्टोर खा लेते कहाँ जाता है, लीवर में। और लीवर के अलावा स्किन में है ना, मसल सेल, जो स्किन होता है वहाँ वहाँ कोई लिमिट नहीं, लेकिन लीवर में एक लिमिट है ना। तो इंक्लूजन बॉडी जैसे हम लोग में लीवर वगैरह होता है, मसल होता है, स्किन होता है, वैसे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका नाम बताया क्या, इंक्लूजन बॉडी। देखो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक में वो कहाँ स्टोर होता है, साइटोप्लाज्म में। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, किसमें, इंक्लूजन बॉडी फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इंक्लूजन बॉडी में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जैसे कि राइबोसोम में, अच्छा, जैसे कि सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे मिलेगा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे कौन कौन से, देखो जरा। पहला बताएगा फॉस्फेट ग्रेन्यूल
साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे कि जो गैस वैक्यूल पाया जाता है कहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो जो गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चे, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कौन, गैस वैक्यूल। मैं कुछ ज्यादा देखने फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये तो हो गया वहां पे। यानी गैस वैक्यूल स्पेशल टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। उसमें क्या होगा, इसमें फूड को स्टोर किया जाएगी। किसकी बात करें हम लोग, राइबोसोम की और इंक्लूजन बॉडी की। कुछ में आया, तो बिल्कुल स्टोरेज, फूड को स्टोर करने के लिए तरीका बताया गया, इंक्लूजन बॉडी। क्लियर। अब वैसे प्लांट की बात करें, प्लांट किस फॉर्म में खाना स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में, वो स्टेम में कर सकता है, लीफ में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है ना। देखो फ्रूट में कर सकता है। तो हम लोग बात करें राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, देखो तो एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीसोम की पॉलीराइबोसोम, दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं नीचे ही बता देते हैं क्या बोलते हैं, बार बताना। देखो अगला हमारे पास है, देखो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में खास बात नहीं है, आप जानते हो इसके बारे में। देखो क्या क्या है, कह रहे यूकैरियोटिक इंक्लूड क्या क्या है, बताओ। क्या प्रोटिस्ट है, जानते हो कि नहीं जानते हो, बताइए। प्लांट है, बिल्कुल है। एनिमल है, बिल्कुल है। फंजाई है, बिल्कुल। अरे भाई एक ही किंगडम तो था, कौन सा, मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक था, बाकी कैसे थे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म के सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। मतलब गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं, कई पार्ट में। नहीं प्रोकैरियोटिक में पाइराइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक बताया गया। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में एक ही एमआरएनए जुड़ता है, पास में एक ही एमआरएनए जुड़ता है, और वो ट्रांसलेशन करता जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, एक साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो यहाँ पे तो हम लोग बात करें, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक की बात करें। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे करें यहाँ पे कि जो यूकैरियोटिक बताया, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई। कह रहे कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या होता है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कौन कौन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल पॉजेस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, ये पता है इसके बारे में, कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम में। आगे देखो यहाँ पे कह रही कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। फिर सारे जो यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है, प्लांट भी आएगा, फंजाई भी आएगा, एनिमल भी आएगा, और चार हो गए, प्रोटिस्ट आएगा, बिल्कुल। फिर प्लांट एनिमल सेल आर डिफरेंट एज दे फॉर्मर, मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं। अरे प्लांट में क्या पाया जाता है बच्चे, सेलवाल, क्या होगा, सेलवाल, जो कि एनिमल में नहीं पाया जाता। क्लास में साथ साथ प्लांट में और क्या मिलता है, देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और ये चीजें नहीं पाता थी कहाँ पे, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग है, क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में पाया जाता है सेलवाल और साथ में सेंट्रल वैक्यूल। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल है क्या, सेंट्रियोल होता है इसमें, क्या होता है, सेंट्रियोल। एनिमल सेल है सेंट्रियोल। खास बात ये भी है कि सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेन है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। लगभग ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट लिखा है। कुछ एल्गी होते हैं जहां पे सेंट्रियोल पाया जाता है, इसलिए ऑल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लगभग ये एब्सेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो खैर, आप कहीं सेंट्रियोल की बात करें, यहाँ पे सेंट्रियोल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। सेंट्रियोल कैसा है बताओ, नॉन मेम्ब्रेन। कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन, ये भी है नॉन मेम्ब्रेन। इसका काम तो पता ही है आपको। नॉन मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हो गए, राइबोसोम हुआ और सेंट्रियोल हुआ, एक न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस, तीन पार्ट ध्यान रखिएगा जो मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। हाँ बच्चे, हाँ इंक्लूजन बॉडी, इवन इंक्लूजन बॉडी भी। हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इंक्लूजन बॉडी तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा नॉन मेम्ब्रेन कौन, सेंट्रियोल। क्लियर, चलो इंक्लूजन बॉडी सिर्फ प्रोकैरियोटिक में बच्चे। तो ये खत्म हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है, फिर से देखो मैंने क्या बताया,
यानी राइबोसोम की बात करें तो 70S भी होता है और 80S भी होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी, आगे दिया गया इसके बारे में, ठीक। 70S दो पार्ट में डिवाइड होगा, 50S और 30S। 80S वाला होता है 60 और 40 में डिवाइड होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे एस का मतलब उसको बोलते हैं स्वीडबर्ग यूनिट, और डिपेंड करता है किसको, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। पास में वो एनालाइजर होता है, उसमें डालकर उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। खैर, दूसरी बात यहाँ बताया गया कि जो एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे, इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसेमी कह सकते हो। कई बार रिपीट किया गया, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। और ये करता क्या है, खाने को प्रोटीन में बदलता है। इसके बाद हमने बॉडी बारे में बताया, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाए किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और खासकर ये साइटोप्लाज्म में फूड को स्टोर करने का एक गोडाउन है, ये कह सकते हो यहाँ पे। और फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफॉस्फेट ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल को फॉर्म में ये इकट्ठे करता है। साथ साथ बताया हमने गैस ग्रुप के बारे में, कहाँ कहाँ मिलेगा, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड क्या, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। नीचे की बात करते यहाँ कोई खास पॉइंट नहीं थे, बस आपको ध्यान रखना सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, प्लांट मिलेगा, नहीं मिलेगा प्लांट में, ये नहीं मिलता है बच्चे। माया, ये नहीं आया, आया 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 आया। अब आ जाओ आगे, देखो इतना याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, एक पॉलीसोम वाला, पॉलीराइबोसोम वाला, जो बहुत कॉमन है, फ्रिक्वेंटली आपको मिल ही जाना है, ठीक है। और ये गैस वैक्यूल होता है, लेकिन बहुत कम चांस से पूछा जाए, ठीक है। बाकी सेंट्रियोल में मुश्किल है, ठीक। आपका पॉलीसेम वाला है, पॉलीराइबोसोम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन आप क्वेश्चन करो तो कई बार मिलेगा आपको ये, इसलिए करें बार बार क्वेश्चन करना शुरू कर दो, और बाद में कोई मुहूर्त मिलेगा नहीं। अब ठंडी शुरू हो जाएगी, ठंडी में लगता है क्या, आलस, लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। और ठंडी जब लगेगी 3-4 महीने से निकल जाएगा, जब आँख खुलेगी तो अरे यार मार्च में जा रहा है, 2 महीने बाद एग्जाम। यहाँ देखो, तो ये हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की। हाँ देखो, हमारी बॉडी में क्या है, इसकी हैबिट कैसी है कि इससे कुछ काम मत कराओ, है ना, कुछ काम मत करो, जैसे काम कराना शुरू करो तो कटने लगेगा, है कि नहीं। तो कभी भी अपने शरीर की ज़्यादा बात मत मानिए। देखो इधर, ये बच्चे दिया हुआ है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो यहाँ पे ऊपर वाला प्लांट सेल, नीचे वाला एनिमल सेल में कुछ अलग से क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ जो डायग्राम से बन सकते हैं। देखो जरा, कुछ अलग से होगा, मैं वही बताऊंगा। देखो देखो, लाइसोसोम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। क्या, एसिडिक पीएच पूछा गया कई बार कि ये किस पीएच पे एक्टिव होता है, कौन, लाइसोसोम। क्या बताओगे, बेसिक की एसिडिक, एसिडिक। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, नाम सुना ही होगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखो इधर कह रहे कि यहाँ पे एंडोप्लाइटिकुलम है, और एक है रफ बच्चे, और एक है स्मूथ। क्या बच्चे, एसिडिक पीएच पे, है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लाइसोसोम, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। बस यही क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाता है लाइसोसोम पे। देखो, और दूसरी बात देखो, ये रफ है, रफ है इसका मतलब रफ क्यों है, क्योंकि इस पे ऊपर क्या है, राइबोसोम। देख रहे हो, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, इसलिए कैसा है ये, रफ, ड्यू टू राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम हो तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। कुछ में आया, कुछ समझ में आया। ये स्मूथ है बच्चे, स्मूथ क्यों है, क्योंकि इस पे होते हैं लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, या लिपिड सॉल्युबल कुछ हार्मोन का सीक्रेट करते हैं। बताना कुछ लिपिड का, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। यहाँ देखो, लिपिड या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। आया, लिपिड या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का सिक्रेशन करते कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो आगे, एक बात और, यहाँ देखो, ये मान लो ये लिपिड है, और ये मान लो क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन आ गया, ठीक है। वो है लिपिड, और ये है मान लो हार्मोन है, कुछ भी है, देखो, और ये क्या है, प्रोटीन। लेकिन ध्यान ये रखना है इस पे, ये देखो इधर, जैसे आप मिठाई लेने जाते हो, तो मिठाई जब बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, 10 किलो मुझे क्या दे दो, कोई मिठाई ले लो, कौन सा है, खाने तो मिलना नहीं, पूछ ही लेते हैं क्या, लड्डू। आप लोग सेलेक्ट हो गए, लड्डू लेके आए। देखो
जब लड्डू लेने जाओगे दुकान पे तो क्या करेगी, लड्डू निकाला दे देगा हाथ में, ले जाओ। और क्या बोलेगा, आप बैग लेके आए हो, कहाँ लेके जाएगो, या हाथ फैला तो लड्डू भर दे इसी हाथ में, ऐसा करता है क्या? नहीं करता है ऐसा। आप मांगते हो लड्डू, लेकिन साथ में क्या देता है वो, डब्बा। किस वन, डब्बा। ठीक है। अरे क्या बन गया ये, देखो। हाँ, मतलब तुम लोग मजाक उड़ाओगे जरूर, देखो यहाँ पे। भावनाओं को नहीं समझते तुम लोग, भावनाओं को तो समझते नहीं। बना ही देता हूं मैं। बस। ठीक। ये है लड्डू इसमें, ठीक है, देखो। सुनो सुनो। तो ये है, और आपने क्या किया, इसमें क्या रखा, देखो इसके अंदर रखा हुआ क्या, लिक्विड है, चाशनी। देखो लड्डू रखे हुए हैं। ये देखो, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, इसी को बोलते हैं पैकेजिंग करना। क्या कहला है, पैकेजिंग करना। क्या करना है, पैकेजिंग करना। मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, देखो। वैसे मैं बहुत बड़ा दिखा दिया हूँ, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है। बाय द वे, ये जो इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, देखो ये, ऐसे लड्डू समझ सकते हो उसमें, कि इसके चारों तरफ इसको हमने, आपने देखा होगा जो लड्डू नहीं होते उसके नीचे कुछ पैकिंग होती है ना, होता है, जो अच्छे लड्डू होते हैं मोतीचूर वाले। और हमारे जो गांव ग्राम होते हैं वहां तो क्या होता है, मक्खियां लगी रहती है बहुत से लड्डू में। ठीक है। और जो हलवाई होता है वो टांग चला लेगा और चला लाता रहेगा अच्छे। और कभी कभी देखो उसके नाक भी बहते रहते हैं वहीं पे, नाक पूछता रहता है, लड्डू शांता रहता है। ऐसा भी देखा है, देखो। देखो इधर, दिस वन। ये बच्चे इसको बोलते हैं पैकेजिंग करना। क्या बोलेंगे, पैकेजिंग करना। ठीक। क्या था, और पैकेजिंग किसकी होती है, ग्लाइकोजन, किसकी, ग्लाइकोजन की। ठीक। पहले क्या था, लिपिड, और ग्लाइकोजन एड क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। ये क्या बन गया अब, ग्लाइकोलिपिड। नाम बदल गया इसका। ठीक है, था लड्डू लेकिन नाम बदल गया, देखो। इसका मतलब ग्लाइको, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। आया। अगर ये जो पैकेजिंग करता है बच्चे, ये कौन करता है, देखो उधर, ये कहाँ भाग गया, गाल्जी एपेटस। ये भाई साहब, जैसे मान लो हलवाई हो, उसका छोटा बच्चा हो, इंटर्न पढ़ रहा हो, कहे कि स्कूल मत जाओ, आज काम करना है, लड्डू की पैकेजिंग करना है। तो ठीक है पापा, जैसे करो। अब वो भैया वो बना देगा, ऐसे बनाना देगा, हम कहाँ करने जा रहे हैं देखो यहाँ, आदत से मजबूर, देखो यहाँ पे। तो आ जाता है, खैर रियलिटी आ जाती है, देखो 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 देखो। तो वो बना बना के देता जाएगा उसको, और उसका जो बच्चा क्या करेगा, वो पैकेजिंग करता जाएगा। नहीं, तो बच्चा कौन है, गॉल्जी एपेटस। तो अब इसका नाम बदल जाएगा, था लिपिड, लेकिन ग्लाइको ऐड कर देगा, कौन, गाल्जी बॉडी। इसे नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। क्वेश्चन है, ग्लाइको सॉरी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा, गॉल्जी बॉडी। लिपिड सिंथेसिस कौन करेगा, स्मूथ इंडोपेंडिकुलम, प्रोटीन कौन बनाए, रफ इंडोपेंडिकुलम। लेकिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा, गॉल्जी बॉडी। दिस वन, ये सारा काम गॉल्जी बॉडी करे। कुछ माइक नहीं आया, इसी में पूरा साइकोलॉजी इसमें खत्म कर देंगे फिगर में। अच्छा हुआ मुझे फिगर में दिख गया ये, समझ में आया? तो पैकेजिंग इसीलिए बोलते हैं, पैकेजिंग मटेरियल काम कौन करता है, गॉल्जी बॉडी। हलवाई का लड़का है ये, है ना, पैकेजिंग करता है ये, है ना, गॉल्जी बॉडी। देखो खैर, आपने लाइसोसोम सुन लिया, सोसाइटल बैग, आयोटिक एंजाइम और एसिडिक पीएच पे काम करता है। खैर, रफ इंडोपेंडिकुलम हो गया, इसको हम शॉर्ट में आर ई आर भी बोलते हैं, है ना, आर ई आर और एस ई आर। ठीक है। चलो अब कौन बचा, न्यूक्लियस कहानी जानते ही हो आप, डबल मेम्ब्रेन है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन होगा, देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस से काम क्या बच्चे, आरएनए सिंथेसिस। क्या, आरएनए सिंथेसिस करता है कौन, न्यूक्लियोलस। ये भी पूछा गया है उसमें। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम सब होता ही है ना, देखो। खैर, अगला हमारे पास गाल्जी एपेरेटस देख ही रहो आपको, है ना, कैसे है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर एनवेलप दिया हुआ है, कोई खास चीज नहीं है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो दिया गया है, अंदर क्लियर है। और कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, एनिमल की प्लांट? प्लांट सेल है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो क्या दिख रहा होगा, अगर इसको पहचानने की बात आएगी तो क्या, वैक्यूल। तो कितना बड़ा देखो ये दिख रहा है, इतना बड़ा वैक्यूल है, इसको देख के पता चल जाए क्या ये प्लांट सेल है। ठीक है, और देखो आगे कोई खास बात इसमें है नहीं है, मिडिल लेमला छोड़ दो इसको। अच्छा हाँ, ये मिडिल लेमला जो है ये किसका बना होता है बच्चे? कैल्शियम पेक्टेट। किसका? कैल्शियम पेक्टेट। और कौन सा एंजाइम यूज किया था इसके लिए, याद है? पेक्टिनेज। प्रोटीन और पेक्टिनेज, याद है? इसको बोतल जूस को क्लियर करने के लिए। तो मिडिल लेमला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। ठीक है, और क्या काम करता है मिडिल लेमला? दो सेल को आपस में जोड़ता है। क्या? दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? कैल्शियम। ये मिडिल लेमला, क्लियर? कौन? मिडिल लेमला। देखो ऐसे मान लो ये सेल है, देख रहा है? ये जो ग्रीन ग्रीन है ये, यही क्या है? अगर आपसे पूछे दो सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? हाँ, मिडिल लेमला। ठीक, और सुनो, अगर आपसे ये पूछे ये इरेजर थोड़ा छोटा होता कितना अच्छा होता, पूरा इरेज कर देगा। ओहो, देखो ये देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ देखिएगा, दो सेल को जोड़ने का काम करता है कौन? मिडिल लेमला। लेकिन दो सेल के साइटोप्लाज्म को, किसको? साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जरूर सही, प्लाज्मोडेस्माटा। या देखो ये कौन सा बच्चे, देखो देखो ये क्या नाम है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। क्या? प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, जबकि दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? मिडिल लेमला, जो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा? गॉल्जी बॉडी। जी से गाल्जी बॉडी, जी से ग्लाइकोप्रोटीन, है कि नहीं? देखो उधर कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, छोटू ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कई बार पूछा गया है कि बहुत पूछा गया है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा, क्या बताएंगे? तो जी से गाल्जी बॉडी, जी से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। क्लियर हो गया? और आ जाओ, वैक्यूल क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, वैक्यूल की जो लेयर होती है बच्चे, इसका नाम बताओ। टोनोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? टोनोप्लास्ट। देखो ये है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ऐसा कलर यूज किया हमने कि दिख ही नहीं रहा है, ये है टोनोप्लास्ट। ये देखो ये टोनोप्लास्ट, पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो वैक्यूल क्लियर क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे आगे अगला हमारे पास मिडिल लेमला हो गया। सेलवाल जानते ही हो, काफी टफ होता है। सेलवाल बना किसका होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। और सेलुलोज किसका बना होता है? बीटा ग्लूकोज। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बताएं। देखो ये देखो, ये नहर जा रही है इधर से गया उधर कूदा, है कि नहीं? अंदर ही अंदर कौन करेगा? ये प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर हुआ? क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहे थे क्या तुम भी? पूछ रहे थे क्या? नहीं, देखो इधर अगला हमारे पास कौन? देखो सेलवाल। सेलवाल किसका बना बताओ? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर। यहाँ देखो अगला माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं सेल का पावर हाउस। क्या बोलेंगे? सेल का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पे बनती है एनर्जी। जैसे विद्युत विभाग नहीं होता, पावर स्टेशन, पावर हाउस, इसका मतलब वहां बिजली निकल रहा है। बिजली क्या है? पावर। वैसे यहाँ पे हमारे सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कैसे? एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 12,000 का एक इंजेक्शन आता है 3 ml की, इसका एटीपी का, इसमें 12,000। और खासकर जो साइनाइड पॉइजनिंग होते हैं, जो लोग साइनाइड खा के आते हैं, ठीक है, उनको दी जाती है उसमें बचाने के लिए। उसमें कुछ सोडियम पोटेशियम पंप जो है ब्लॉक हो जाता है,
तो इसकी सैनेट की जो एटीपी का इंजेक्शन होता है उसको तुरंत फ्लाक्स उसको देते हैं। क्लियर? देखो इधर, खैर इतना जो साइनाइड पॉइजन होता है मर ही जाता है, बचता कहाँ है। ये तो वैसे ही हो गया, जैसे मान लो कोई साइनाइड पॉइजन रखा हो एक जेब में और दूसरे में रखा है एटीपी का इंजेक्शन घूम रहा है ऐसे। देखो मैं खाने जा रहा हूँ, इधर खाया इधर लगा लिया, ये पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है पास में कुछ। खैर माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस बोलेंगे, और यहाँ पे एटीपी बनता है, साथ साथ में तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्या बताएंगे, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल और ईटीएस भी चलता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। आ जाओ राइबोसोम, इसकी कहानी तो हो चुकी है। क्या बनाता है ये? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्लियर? आगे आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट जानते हो आप, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस। आगे कहानी बताएंगे। अंदर क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। और एक चीज ये है पराक्सीसोम। ठीक है, देखो बहुत सारे पराक्सीसोम पाए जाएंगे। देखो पराक्सीसोम, ये पराक्सीसोम जो है इसका रिस्पायरेशन काफी ज्यादा यूज, आगे जब आएगा तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। खत्म हो गया? क्या बचा? माइक्रोट्यूब्यूल बताया ना, बीच में बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बने हुए, कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी को से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। अब क्या बचा हमारे पास? प्लाज्मोडेस्माटा है ना, तो लिखा है, कुछ और लिखा है वही है ना। देखो ये जो लिखा है ना, ये देखो बना है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। मुझे लग रहा है सारी चीज हो गया। क्लियर हुआ? फिर से देखो, स्मूथ इंटरप्राइड रेटिकुलम लिपिड या लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सॉल्वेंट क्या बनाएगा? हार्मोन। और रफ इंटरप्राइड क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये लिपिड बनाया और ये प्रोटीन बनाया, लिपिड की कवरिंग कौन करेगा? कौन? गाल्जी बॉडी, उसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन। तो पैकेजिंग मटेरियल कौन सा है? गाल्जी बॉडी। न्यूक्लियस बताया हमने, न्यूक्लियस के अंदर बनता है आरएनए। ठीक है, और न्यूक्लियर हो गया, प्लाज्मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल जानते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल की बॉल क्या बोलते थे हम लोग दोनों? प्लास्ट। मिडिल लेमला पता ही आपको, कैल्शियम पेटेड बना होगा। ठीक है, और दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है मिडिल लेमला, दो सेल को साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है कौन? प्लाज्मेटेशन। यहाँ सेल वॉल बना होगा सेलुलोज का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे इसको? सेल का पावर हाउस। ये बनाए क्या? एटीपी। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, साइटोप्लाज्म है जहाँ पे चलेगा क्या? ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ऑक्सी सेम काम है इसका, आगे रेस्पिरेशन। कैरी खत्म हो गया आपका। क्लियर? दिस वाज ऑल द पोस्टमार्टम अबाउट द प्लांट सेल। आ जाओ, कुछ अलग चीज में है तो बता देते हैं इसको। देखो इसमें कुछ अलग जो होगा वो बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे क्या है? गोल्जी एपेटाइटिस नहीं बताएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बताएंगे, सेंट्रियोल ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल कितने मेम्ब्रेन है इसमें? कोई मेम्ब्रेन नहीं। कोई मेम्ब्रेन है? नहीं है। ठीक, देखो सेंट्रियोल होगा, दो सेंट्रियोल मिलके एक बनाते हैं सेंट्रोसोम। क्या? दो सेंट्रियोल जो है मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। उनका स्ट्रक्चर होता है कार्ट व्हील लाइक, बैलगाड़ी के पहिए के जैसे। देखो इधर, और एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं। यस, ये है महाभारत, ये देखो है ना, तक चलता है ऐसे। देखा होगा यूं उठाता है भीम, चला के फेंकता है, कई लोग निपट जाते हैं। देखो और कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। कितना? ये है क्या बच्चे? सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। और दोनों मिला के बनाएंगे सेंट्रोसोम। उसमें आया? नहीं आया। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल? कैसा? परपेंडिकुलर। कैसा? परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ पे हो गया सेंट्रियोल। पाया जाएगा सिर्फ किसमें? एनिमल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। काम क्या है इसका? स्पिंडल फाइबर। कौन सा बच्चे? ये सेंट्रियोल। हाँ सेंट्रियोल कहाँ पे? ये हाँ 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 बिल्कुल, ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल नीचे। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल मिलके बनाते हैं क्या? सेंट्रोसोम ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, और कार्ड व्हील बैलगाड़ी के पहिए जैसा है। बैलगाड़ी दिखता है कि कहीं है? बैलगाड़ी दिखता है? हाँ भारत में नहीं, गांव में कुछ जगह है? अब लोगों ने जो बैलगाड़ी है उसको भैंसा गाड़ी बना दिया है ना। इवन आपको गोमती नगर में दिख जाएगा। वो क्या करता है उस पर? या तो सेब बेचते हुए देखा मैंने उसको अम्बेडकर पार्क पे, या तो गुड़ बेचता है ना, देसी गुड़, और उसे पॉलीथीन चिपका रहता है बिल्कुल, और बिल्कुल हरा भरा किया रहता है कि आओ देसी गुड़ खाओ और ताकत बनाओ। इधर देखो भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी जगह हो गया भैंसा गाड़ी। लेकिन जो बैलगाड़ी थी उसकी बात ही अलग थी। नहीं खैर देखो, खैर यहाँ पे आपने देखा हो कौन सा मूवी में, एक मूवी थी कौन सी? छोले नहीं, छोले कहाँ है? नदिया के उस पार, नदिया के उस पार।
नदिया के पास। हाँ, बैठे हो कलाकार लोग, सारे नाम याद। तांगा बसंत। अरे यार सुनो, वो तांगा है, तांगा अलग होता है, बैलगाड़ी अलग होता है। हद हो गई मतलब। बसंती के तांगे की बैलगाड़ी बना दी है। और बैलगाड़ी अगर होता ना, तो गब्बर उतर के पैदल पकड़ लेता। ठीक है, समझाया? बैलगाड़ी की चाल देखी है, यूं चलता है। मतलब अगर मान लो इसको जाना हो, मान लो दुबई, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगा आती देखो यहाँ पे। खैर, ये सेंट्रियोल की बात कर रहे थे यहाँ पे। खास बात ये है कि इसमें एनिमल मिलेगा और कहने मिलेगा, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। आगे देखो, पराक्सीसोम क्या प्लांट सेल में था? बिल्कुल था। लाइसोसोम था? बिल्कुल था। राइबोसोम था? बिल्कुल था। माइटोकॉन्ड्रिया था? बिल्कुल था। राइबोन्यूक्लियस था? बिल्कुल था। साइटोप्लाज्म था? बिल्कुल था। न्यूक्लियस था? बिल्कुल था। न्यूक्लियोलस था? बिल्कुल था। न्यूक्लियोलस था? बिल्कुल था। स्मूथ था? बिल्कुल था। तो अलग क्या था? कुछ नहीं है। माइक्रोवेलाई, हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं। ये बच्चे हैं माइक्रोवेलाई, और एक और है सेंट्रियोल। माइक्रोवेलाई और सेंट्रियोल, ये दो पार्ट आपको नजर नहीं आए होंगे, है कि नहीं? बाकी सारे पार्ट आपको मिल जाएगा। तो पूछ सकता है माइक्रोवेलाई क्या प्लांट सेल में होगा? नहीं होगा। फिगर से क्वेश्चन आता है तो। क्या सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। दिस वाज ऑल द पोस्टमार्टम और द एनिमल सेल। अब आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन में कोई खास इसमें फिगर में कोई दम है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ द सेल मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले नीचे देख लो फिर ऊपर दिखाते हैं आपको। देखो उधर, इधर देखो। इससे क्वेश्चन आते हैं, देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर इधर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई बार बता चुके। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया कब दिया गया था बताओ? 1972 में। 1972 में, 1972 में किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। एक बात, 1972 में। और देखो जरा, एक पॉइंट यहां याद रखना, इसमें चार लेबलिंग की गई है, चार क्वेश्चन मिल सकता है, ऑप्शन रख सकते हैं। देखो, पूछ सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या क्या होता है? देखो, क्या कोलेस्ट्रॉल होता है? बोलो। शुगर होता है क्या? शुगर होता है? प्रोटीन होता है? होता है। देखो इधर, प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन यहाँ दो टाइप के। कितने टाइप के? एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये किस बात पे डिवाइड डिवाइड किया गया है? कौन आसानी से निकल सकता है? जैसे मूली और गाजर। मूली और गाजर, कभी किसी ने मूली उखाड़ा है खेत से? किसी ने गाजर उखाड़ा है? गाजर उखाड़ता है तो उसकी सिर्फ पत्तियां आती हैं हाथ में, और मूली उठाते पूरा मूली निकल आता है, होता है? गाजर निकालना बहुत मुश्किल है, उसके बाद हाथ डाल के पूरा सब साफ ऑफ करके पानी में डाल के तब तो गीला मिट्टी करके तब निकल आता है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो, किसके लिए? गाजर के लिए। देखो इधर देखो, गाजर निकालना बहुत मुश्किल है, देखो महंगा है, खैर उतनी देर में तो आप बाहर मार्केट से लेके खा सकते हो। देखो, लेकिन खेत से निकालने की वजह मजा ही कुछ है। देखो अंदर, तो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन ये किस बात पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। उड़ गया? कितनी आसानी से इसको निकाल सकते हो? बताओ, पेरिफेरल और इंटीग्रल में कौन आसानी से निकलेगा? ये है मूली और ये है गाजर। इंटीग्रल प्रोटीन धसा हुआ बीच में, आर पार है उसमें आया, ये है पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है, ये पूरे रास्ते देख रहे हो, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच रास्ते में क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, माया कुछ, और ये धसा हुआ। इसकिस बार डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ क्या बोलोगे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से निकल सकता है उसके बेस पे। आगे देखो, ये पूछा गया है कि पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन को किस बेस पे डिवाइड किया गया है। आगे देखो, एक चीज और दिखाएगा, फास्फोलिपिड है, कैसी है? बाई लेयर। कैसी है? बाई लेयर, ठीक है? दसमाया, तो कितने कंपाउंड बताया हमने? फास्फोलिपिड बाई लेयर, पेरिफेरल प्रोटीन नंबर 2, इंटीग्रल प्रोटीन नंबर 3, शुगर नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल नंबर 5। समझ नहीं आया? और सुनो इधर, सुनो देखो, यहाँ पे जो दिया गया बच्चे, देखो दिख रहा है आपको? ये राउंड में दिख रहा है, ये ऐसे, ये देखो, इसमें जो दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, देखो ऐसे ऊपर भी है नीचे भी है, फीते जैसा दिख रहा है, दिख रहा है? ये देखो,
है कि नहीं। और अगर हम इसके बात करें, क्या खास बात, ये हेड है, क्या है ये, हेड है, और कैसा होता है ये, पोलर होता है, कैसा, और ये क्या बच्चे, टेल है, क्या होता है, टेल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया गया बच्चे, है, हेड सॉरी, हेड कैसा है, पोलर है, और टेल कैसा है, ये टेल है, क्या है, टेल है, और कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। ये जो है बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, वाटर पोलर के नॉन पोलर, और पोलर मालिक्यूल पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर, जैसे बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, कैसा है, नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोरीन नॉन पोलर। यहां देखो, ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और ये क्या बच्चे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और साथ में एक चीज और दिया गया, सैचुरेटेड, फोबिक एंड सैचुरेटेड। आपने कंपाउंड पढ़े होंगे, पढ़ता नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, इल्कीन और एल्काइन, जस्ट लाइक ठकुराइन, नहीं, एल्काइन कैसा होता है, ठकुराइन, चौधराइन, ऐसा नहीं। यहाँ देखो हाइड्रोफोबिक दिखा, सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है, इसका हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये बताओ कि जो एल्केन, एल्कीन जो होता है, वाटर में सॉल्वेबल कि इनसॉल्वेबल, इनसॉल्वेबल, जैसे पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, तो पेट्रोल ऑयल है कि नहीं है, ऑयल है, ऑयल नहीं है। मिट्टी के तेल इज नॉट तेल, पेट्रोल इज नॉट ऑयल, डीजल इज नॉट ऑयल, दिस इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन। ऑयल होते हैं फैट या उसके डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पे फैट है क्या, नहीं है, यहाँ हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन। बोलते हैं मिट्टी के तेल, लेकिन तेल नहीं है, तेल होते हैं फैट या उसके डेरिवेटिव। सुना कुछ, यहाँ देखो, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड, जिसमें आएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, किस कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड, एल्केन को कि एल्कीन को कि एल्काइन को, हाँ, एल्केन को। और इसी वजह जो एल्केन वाले कंपाउंड होते हैं जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे पेट भरा, उससे पूछो खाना खाओगे, अरे छोड़ो यार फालतू बातें, हम क्यों खाना खाएंगे, समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो पोलर हेड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ कि अंदर तरफ, अरे यार तुम लोग ना, आउटर साइड, और टेल कहाँ है, इनर साइड, आया, ठीक है। तो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, मान लो किसी मालिक्यूल को आना है, यहां से आया, ये मान लो कंपाउंड है कुछ, ठीक है, और ये कह रहा है भैया हमें नदिया के पार करा दो हमको। इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर में सॉल्वेबल है। जब ये हेड वाले पोर्शन से मिलेगा, मुस्कुराता हुआ कि भाई हमको पार करो, आओ आओ आओ, तुम्हारे तो बैठे हुए हैं, और जैसे भाई साहब ये अंदर जाएंगे, ये मिलेंगे इनके टेल वाले पोर्शन, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, बग यहाँ से पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, ये बुलाया और ये भगा दिया, डबल इंसल्ट हो गया, देखो इधर, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, पहले इज्जत करो फिर इसको बेइज्जती कर दो। तब क्या होगा, ये भगा देगा, क्यों भगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर था इसका, और इसका क्या नेचर क्या था, हाइड्रोफिलिक, और पोलर वाला पोलर मिक्स हो सकता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में, मैं कुछ, तो होगा क्या, इसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कहेगा अच्छा ठीक है भगा दिया, कोई बात नहीं है, किसी ने बुलाया भी तो था, इज्जत दिया और इज्जत ले लिया, इज्जत दिया माइनस इज्जत लिया इक्वल टू 0, है ना। यहाँ देखो जैसे आया चला गया, एक और ट्राई करते हैं, इधर आया घूमते घूमते, यहाँ भी उसके साथ वही खेला हो गया, यहाँ आया उसके साथ वही खेला हो गया। अब क्या देखो यार, ये आया भाई साहब यहाँ पे, कह गया यार मैं थक गया हूँ, एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं, शायद कोई हमारा सफर को आसान बना दे और इस नदिया के उस पार करा दे, हमारा बेड़ा पार करा दे। ठीक, जैसे आएगा इंटीग्रल प्रोटीन के पास, है कि भाई साहब हमको बाहर जाना है, बोले कि आओ तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं, और ये क्या कर देगा, बाहर चला देगा, बोले कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत, आओ चुपचाप उसमें आया। तो जो हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल होते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन के एक से दूसरे पार कराने का काम कौन करता है, इंटीग्रल प्रोटीन, कौन करेगा, इंटीग्रल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन हो गए वहीं से आएंगे हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल, और कहीं से नहीं आ सकते, उसमें आया। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या बोलेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन क्या काम कर रहा है,
कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक रास्ता दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है इसको जाने में। कुछ माया, और ऐसे डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ माया, कुछ समझ नहीं आया? तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम करता है, यानी कैरियर प्रोटीन बोल सकते हो। इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? कैरियर प्रोटीन, ठीक, या चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हो। कुछ माया? अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने पार्ट बताया मैंने, बताओ फिर से बताओ। कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, शुगर है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये दो लेयर दिख रहा है टेल की, किसकी बनी हुई है? फास्फोलिपिड की। किसकी? लिपिड बोलो या इसको फैट बोलो, बात देखिए। देखो फास्फोलिपिड हो गया। दूसरी बात, हेड कहाँ होता है? बाहर की तरफ कि अंदर तरफ? हेड कैसा, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाँ, हाइड्रोफिलिक, ध्यान रखना। और आउटसाइड होगा हाइड्रोफिलिक होगा। और टेल कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। और ये सब बताने में बहुत टाइम लग गया था, किसको? फिंगर और निकोलसन को। और लास्ट में फाइनली बताया गया 1972 में। कुछ माया? आगे देखो। और एक जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक से दूसरे तरफ करने का काम कौन करता है? इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ माया? और एक लास्ट क्वेश्चन वही, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, निकालने के आसानी के बेस पे। समझाया कुछ? ये समझाया? ये सारी चीज बताने का काम किसने किया था? फिंगर और निकोलसन ने। कब? 1972 में। ध्यान रखिएगा, हेड वाला पोर्शन कहाँ है? बाहर तरफ। हमेशा सर कहाँ होना चाहिए? ऊपर। सर कहाँ होना चाहिए? ऊपर। जिस हिसाब से फिगर बना हुआ था हमेशा ऊपर किया रहेगा। सर कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो हेड कहाँ है? ऊपर। नीचे जा रखिएगा, कौन है? टेल। याद रहेगा? इसमें कई सारे ऑप्शन बना देगा कि हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड that is polar in inside, hydrophobic tail that is polar it outside, polar non polar hydrophilic hydrophobic। तो दिमाग का फलूदा बन जाएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो सुनाया चाहिए बात। सुनवाया? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं होगा? पक्का? इसलिए मैंने इसका पोस्टमार्टम किया। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सुनाया? और ये कौन सा मॉडल है बच्चे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। दिया कब गया था? 1972 में। कब दिया गया? 1972 में। अब आ जाओ आगे। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें, ठीक। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फिगर से पढ़ने में ज्यादा मजा आता नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ समझाना आसान होता है, सारी चीज दिख रही होती है। अब इसमें पढ़ते जब पता सही बात है गलत बात। देखो देखो, सेल मेम्ब्रेन, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब? 1950 में। 1950, 1950 मतलब 1950 के दौरान, ना कि 1950, 1950 के दौरान। एच लगा उसका मतलब उसके दौरान। मीनवाइल यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 में, उसी दौरान जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी किया गया। उसी समय केमिकल स्टडीज, उस समय केमिकल स्टडी किया गया किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली किसमें? ह्यूमन रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी पे। इनेबल द साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर उसको बारे में पूरा बताया गया। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे खासकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसका लिया गया था, तो ह्यूमन का आरबीसी। क्या भाई? आरबीसी क्या है? सेल है। तो सेल होगा तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। खैर देखो, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। न्यूक्लियस होता है? नहीं। देखो खैर, दिस स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कहने की इससे ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है बताओ? लिपिड का, प्रोटीन का? दोनों का। लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। लिपिड में कौन सा था आपको पता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। साथ साथ में फास्फोलिपिड जो क्या थे? तेल का काम कर रहे थे। याद है? देखो आगे, द मेजर लिपिड्स आर फास्फोलिपिड। ज्यादातर लिपिड कैसा होता है? फास्फोलिपिड। नहीं थे? देखो ये हेड और ये टेल, ये किसका बना हुआ था? फास्फोलिपिड का। किसका? फास्फोलिपिड का। ठीक, देखो करें द मेजर लिपिड्स आर फास्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन ए बाइलेयर, और बाइलेयर के फॉर्म में होता है। ये ऐसे बना हुआ था। देखो ये एक लेयर ये बना दी, एक लेयर नीचे बना दी। देखो ये, ठीक है, दो लेयर बना दी। करें बाइलेयर के फॉर्म में होता है। देखो, एंड आल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। देखो लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है? देखो कहने की विद द पोलर हेड किधर सर बताओ? टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द
इनर साइड, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इंस्टीट्यूट दैट द नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल होता है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब बात करें किसकी, एल्केन की, ठीक, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, और इस वजह से उस पर वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए बनाया भी गया है। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, करें फास्फोलिपिड के अलावा उसमें और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, तो आपने देखा होगा फिगर में, तो ये कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। फास्फोलिपिड तो पूछ चुके हैं कि कहाँ पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, सेल मेम्ब्रेन में, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बाद में पता चला इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन तो पहले था, देखो भाई प्रोटीन और लिपिड तो पहले ही था, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यहाँ देखो द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कितना होता है, वेरीज कंसिडरेबली डिफरेंट इन सेल टाइप। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट, ये जो मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट होता है उसमें कितना होता है, 52% क्या प्रोटीन होता है, 52% क्या है प्रोटीन, तो प्रोटीन ज्यादा है, 40% क्या है लिपिड, और बाकी जो बचा कितने परसेंट, 8% बचा, 8% क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, कुछ समझ नहीं आया, आया उड़ गया, हाँ बच्चे बोलो बोलो, कौन सा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया, कोलेस्ट्रॉल भाग गया, अच्छा हाँ क्या कह रहे हो, कुछ और लिखा है क्या बच्चे, दिस ये बता दो, ये 2022-23 की बुक है, ठीक है, नहीं है ना बिरादरी से बाहर हो, देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, एडिशन देख लो, चेक कर लो कौन सा एडिशन है, एक्सेप्शन लड़की है, एक्सेप्शन बुक, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन लड़किया है, एक्सेप्शन बुक है, मैं पुरानी बुक है, कौन सा सीजन है बताओ, कौन सा सीजन बताओ, एडिशन बताओ, बुक नहीं है, एडिशन पुराना, क्या बात है, आकांक्षा ने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बुक नहीं है, एडिशन पुराना, बताओ, ऑनलाइन में ऐसे ही मिलेगा, ऑनलाइन में ऐसे ही मिलता है, स्विगी और ये बर्गर पिज्जा जो लोग मंगाते हैं, पिज्जा बासी होता है 1 साल का पूरा, देखो उधर बड़े चाव से खाते, क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और अकेले चिप के खाएंगे, कोई देखने ना पाए, पिज्जा मंगा के अकेले कहीं कोने में खा रहे होंगे, क्या मंगाए पिज्जा, कुछ बताएंगे भी नहीं, है कि नहीं, यहाँ देखो इधर देखो इधर, और वो पता लगा साल भर पुराना होता है, नहीं कौन पिज्जा, मैं कंसेप्ट कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ देखो 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 400 साल पुराना, वो क्या किसकी बात कर रहा है 400 साल पुराना, हाँ समझ गया ना, वो अपनी बिरादरी बात करे, तंबाकू 400 साल पुराना, यहाँ देखो इधर, अब हम लोग बात करें देखो आगे, खैर, तो हमने बताया आपको प्रोटीन, क्या प्रोटीन कितना परसेंट बच्चे, 52%, कितना 52%, ठीक है, हाँ, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट 8%, ठीक है, और लिपिड लिपिड कितना था बच्चे, 40 है, 40%, उसके बाद क्या देखो, कार्बोहाइड्रेट कितना है बताओ, क्लियर है, दिया नहीं, निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ, देखो इधर, क्या बन गया, प्रोटीन है, लिपिड है, और फिर सी है कार्बोहाइड्रेट, ये है, इसे याद कर सकते हो, ठीक, और कोई तरीका उससे भी कर सकते हो, है ना, याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट,
मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये खत्म हो गया। देखो करें डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा भी गया है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज मतलब आसानी, कितनी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन, करें मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। कौन आसानी से निकलेगा बताओ, कौन मुश्किल से निकलेगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या है, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। यहाँ देखो पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ मिलेगा, सरफेस पे, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये धंसे रहते हैं, जस्ट लाइक कि गाजर जमीन के अंदर। समझ गए, फिर से सुनो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवरी हुई 1950s के दौरान, उसी समय ह्यूमन का आरबीसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी किया गया। जब स्टडी करने के बाद पता चला कि इसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बन पाया जाता है। प्रोटीन कितना परसेंट, 52, फिर कितने, लिपिड कितना 40, और कार्बन कितना 8% होता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे होता है कि जो पोलर हेड होता है किधर तरफ होता है, बाहर तरफ, है ना। और फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है, फास्फोलिपिड के 2 टेल होते हैं, वो कहाँ पे, अंदर तरफ होते हैं, है ना। और जो कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलके बना होता है। दूसरी बात देखो यहाँ पे, बाकी इसमें साथ में कोलेस्ट्रॉल पाया था लिपिड के साथ, ध्यान रखिएगा, और फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल दोनों है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा, प्रोटीन कितना 52, लिपिड कितना 40, कार्बन कितना कितना हो गए 8%, कितना 8%। ये खत्म हो गया आपकी कहानी। अगला क्या देखो, ये जो आपने पढ़ा है ना, ये इसी के बारे में बताया। देखो करें एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ ए स्ट्रक्चर, इम्प्रूव मतलब इससे पहले भी और बहुत सारे मॉडल आए, बहुत सारे और भी मॉडल आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। सक्सेसफुल आपका यही रहा, ठीक है। वाज सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मॉडल दिया गया था, वाज प्रपोज बाय किसने, सिंगर एंड निकोलसन 1972, ठीक है, सिंगर और निकोलसन, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको किस नाम जानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड मतलब होता है फ्लूइड नेचर हो, एक्वस मीडियम हो, ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, इनेबल लेटरल मूवमेंट, मार्क करो कैसा मूवमेंट होगा, लेटरल मूवमेंट होगा किसका, प्रोटीन का विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। माया देखो ये मेम्ब्रेन है, देखो उसके अंदर जो ये है क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या करेंगे, ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, माया ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसकी वजह क्या है कि लिपिड जो होता है कैसा नेचर होता है, तो लिक्विड जैसा होता है, कैसा होता है, लिक्विड जैसा, इसलिए आसानी से जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं मूवमेंट कर लेते हैं। और मूवमेंट कैसा है, लेटरल, कैसा है, लेटरल, याद रखिएगा। और नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड। आगे देखो, दिस एबिलिटी मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इट्स फ्लूइडिटी, और इसकी जो मोबिलिटी होती है उसको मेजर करते हैं किसमें, फ्लूइडिटी में। किसमें, फ्लूइडिटी मतलब कितनी आसानी से मूव कर सकता है, ठीक। तो हम लोग बात करें, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक, ये जो फ्लूइड नेचर उसे फायदा क्या, देखो जैसे सेल ग्रोथ होगा, क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, और अगर कोई लिक्विड नेचर होगा तभी वो बढ़ा सकता है, सॉलिड होगा बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा। तो करें इससे सेल ग्रोथ में आसानी मिलती है, साथ साथ में जो इंटर सेलुलर जंक्शन होते हैं उसको बनाने में मदद करेगा, साथ में सिक्रीशन में, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कौन सा नेचर, फ्लूइड नेचर, किसका, लिपिड का, किसका, लिपिड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूइड। वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। यहाँ देखो सेल डिवीजन में इसका एक टर्म दिया इंडोसाइटोसिस, क्या है इसका मतलब बताओ, इंडोसाइटोसिस इनगल्फिंग, सेल के द्वारा किसी बाहर के पार्टिकल क्या करना, इंगल्फ कर लेना, खा जाना, उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। यहाँ देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द, क्या क्या काम है देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस इट, और मालिक्यूल को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो वाटर वाला मालिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, पर में देखो क्या सेमी तो नहीं लिखा कहीं में, किसी में सेमी तो लिखा, हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, पहले सेमी लिखा हुआ था उसको चेंज कर दिया गया, हो गया सिलेक्टिवली टू सम मालिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट।
सेलेक्टिव मतलब ये होता है कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा, इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिशन। यहाँ देखो, मैनी मालिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दस, अगर किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मूवमेंट कर सकता है उसको बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई से लो कंसंट्रेशन होगा और एनर्जी कोई खर्चा नहीं होगा, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे, पैसिव। कोई एनर्जी खर्च नहीं, जैसे हमने यहाँ पेन छोड़ दें कहाँ गिरेगा, नीचे, कोई एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी वहाँ कुछ। लेकिन अगर नीचे से पेन को उठाना हो तो एनर्जी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। यहाँ देखो, तो वो होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब कह रहे हैं जो सिंपल डिफ्यूजन होता है देखा जाए तो वो भी पैसिव ही होता है। कैसा होता है, पैसिव होता है। along the concentration gradient that is from higher concentration to the lower, हाई से लो तरफ होता है तो हमेशा पैसिव ही होगा। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, जो मूवमेंट होता है वाटर का किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। यहाँ देखो, एज द पोलर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड, हमको पता है ये पोलर मालिक्यूल होता है, जिसे वाटर लेके चले थे, कह रहे हैं कि वो, सॉरी वाटर नहीं, मतलब वाटर सॉल्वेंट कोई भी हो, वो कह रहे हैं उससे मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती है, क्योंकि मान लो जो हेड वाला पोर्शन तो परमिशन दे देगा, लेकिन जो टेल वाला परमिशन नहीं देगा, वहां के फंस जाएगा। एज द पोलर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, तो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। याद करिए, इंटीग्रल प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है, उसी का नाम क्या है, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। नाम क्या दिया है, फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेट मतलब सहायता करना, मदद करना, इसलिए डिफ्यूजन क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कहीं भी डिफ्यूजन होता है हायर से लोअर की तरफ तो हमेशा इसको क्या बोलेंगे, पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव। सिंपल डिफ्यूजन इसी में आता है। लेकिन ये पैसिव डिफ्यूजन के लिए अगर मान लो किसी प्रोटीन की जरूरत पड़े तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे। और अगर लोअर से हायर की तरफ जाता है तो कौन होगा, एक्टिव। क्या बनेगा, एक्टिव। वहां पे एनर्जी के खर्च भी होता है। इफ यू आयंस और मालिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव। क्या बोलेंगे, एक्टिव। जैसे पेन उठाएंगे ऊपर तो अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सच ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी यूटिलाइज होता है, और क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या दिया गया है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, बहती है, यूज होता है बच्चे। देख लो, देखो, अरे ठीक है, देखो 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 देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा, कोई भी मालिक्यूल ले लो, और यहाँ कंसंट्रेशन कम। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ आ गया, इसको बोलेंगे कौन सा, पैसिव। ये हो गया पैसिव। जाएगा पैसिव। यहाँ देखो, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, और यहाँ मालिक्यूल वैसे ही है। देखो, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, सेम है। लेकिन 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 यहाँ देखो, यहाँ पे किसी इंटीग्रल प्रोटीन जरूरत पड़ रही है। देखो, ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रल प्रोटीन जरूरत पड़ रही है, उसकी मदद से ट्रांसफर करेगा। कैसे हो जाएगा, ऐसा क्या बोलेंगे इसको, फैसिलिटेटेड। क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड। ध्यान देना। और देखो, यहाँ देखो, ये है, यहाँ कंसंट्रेशन कम, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा। देखो, अपने आप तो आएगा नहीं, कम से ज्यादातर अपने आप तो नहीं आएगा भाई। ढलान से कोई पानी डालोगे तो ऊपर से नीचे तरफ आएगा, यानी नीचे की तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ से कम से ज्यादा तो अपने आप जाएगा नहीं। जैसे मान लो हमारा जो वाटर टेबल होता है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ट्यूबवेल। तो
ट्यूबवेल क्या करता है, पानी खींच के वो सॉइल सरफेस तक लाता है, वही काम तो ट्यूबवेल में क्या लगती है, एनर्जी लगाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है एनर्जी लग रही है, और इसको क्या बोलेंगे, जब भी एनर्जी लगेगी क्या बोलेंगे, एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी लग रही किसी फॉर्म में लगे, डीजल में, पेट्रोल में, तो एनर्जी सिर्फ एक ही जगह लगता है, कौन से ट्रांसपोर्ट में, उसमें माइक नहीं आया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पैसिव पैसिव डिफ्यूजन और ये में देखोगे तो ये दो जगह एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लगती है। कुछ माइक नहीं आया, कुछ में आया। बस आज के सेवा यहीं तक, बाकी सिलवार हम नेक्स्ट में पढ़ा देंगे।